तो नाज़नी आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मासूमिन फाउंडेशन रायबरेली की जानिब से हर साल ये प्रसाद का वितरण सुपरमार्केट रायबरेली में किया जा रहा है। आप यहाँ पे उभरता हुआ जनसैलाब देख रहे हैं जो काफ़ी तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। ये एक बहुत सराहनीय काम जो कि मासूमिन फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है हर साल। ये इनके मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली अलैहिस्सलाम और शियों के पहले खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मासूमिन फाउंडेशन रायबरेली की जानिब से, आज का दिन जो दुनिया में पूरी मशहूर और मारूफ शख्सियत जो कायनात का मालिक इस दुनिया को बनाने वाला, आप देखिए कि उसका ये जन्मदिवस यहाँ पर मना रहे हैं जो काबे के अंदर पैदा हुआ। आज का दिन हिंदुस्तान में भी बहुत ही बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि आज हमारे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मकर संक्रांति गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है और उसी के एवज में आज मुस्लिम कौम के द्वारा इमाम अली अलैहिस्सलाम का जन्मदिवस भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं हमारे सामने। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो थोड़ा आगे आए और यहाँ पर लोगों की ये जो भीड़ है ये दिखाएं कि किस तरह से लोग इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और इस जो यहाँ पर देखिए आप काफ़ी भी चल रही है प्रसाद में और तरह तरह के प्रसाद यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं। तो हम आइए चलते हैं कुछ लोगों से इस कमेटी से जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। और हमारे बीच में मासूमिन फाउंडेशन के कार्यकारी सदस्य मौजूद हैं जनाब ताजदार हुसैन नकवी साहब। हम उनसे भी चाहेंगे कि अपने इस प्रोग्राम पर रोशनी डालें जो कि काफ़ी सालों से इस धरती पर सुपरमार्केट की ज़मीन पर रायबरेली शहर में आज बहुत सालों से इमाम अली का जन्मदिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं और तमाम जितने भी यहाँ पर प्रसाद लोग ग्रहण करते हैं वो भी इस प्रकार से इस श्रद्धा के पुण्य काम में शरीक होते हैं। यहाँ पर देखिए नौजवानों की काफ़ी टीम लगी हुई है। तो आइए मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और मासूमिन फाउंडेशन के कार्यकारिणी सदस्य जनाब ताजदार नकवी से इल्तिजा करूँगा कि वो कुछ रोशनी इस प्रोग्राम पर डालें। सबसे पहले हम रायबरेली शहर के जो नगरवासी हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं हज़रत अली के जन्म दिवस के अवसर पर। यहाँ पर ये जो सबील का कार्यक्रम है भंडारे का हज़रत अली के जन्म दिवस के मौके पर, इसका तकरीबन ये 9वां दौर इस वक्त मनाया जा रहा है। इसमें हम सभी शहरवासी हमारे जो रायबरेली के सम्मानित शहरी हैं उनकी सेवा के लिए और मासूमिन फाउंडेशन के माध्यम से हमारे जो भी यहाँ पे वॉलंटियर नौजवान हैं उनके मदद के ज़रिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत अली ने अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित कर दिया और उन्होंने अपने खुतबात के ज़रिए, अपनी सेइंग्स के ज़रिए और अपने कौल के ज़रिए मानवता के लिए और मानवता के सेवा भाव के लिए तमाम सारी बातें की हैं। हम यहाँ पर उसी को लोगों के ज़रिए अब इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और हमारा जो मिशन है और उद्देश्य है मासूमिन फाउंडेशन का, वो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर आधारित है, जिसमें हम 3 चीज़ें मुख्य तौर पर कवर करते हैं, जिसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उसके बाद शिक्षा है, और फिर उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर हमारा मुख्य तौर पर काम होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मेन मुख्य यही 3 इंडिकेटर्स भी हैं और उसी सेवा भाव को मनाने के लिए हमने ये एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर शहर के मेन मार्केट में जो सुपर मार्केट के नाम से मशहूर है वहाँ पर आयोजित किया है। और हम सभी शहरवासियों से और ख़ासकर अपने समुदाय के लोगों से ये अपील करते हैं इसके माध्यम से कि वो यहाँ पर और लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान पेश करें। हम फिर से एक बार आप सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत किया
और मासूमीन फाउंडेशन के जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम जो डिग्नेटरीज यहाँ पर आए उनके भी शुक्रगुजार हैं। और नगर पालिका और ज़िला प्रशासन की टीम, उनको पहले से अवगत करा दिया गया था, उन्हें रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था, उनकी भी बहुत मुख्य भूमिका रही है इस कार्यक्रम के आयोजन में, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और आप सभी को एक बार फिर हज़रत अली के जन्मदिवस के मौके पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम व आदाब। यकीनन बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ताजदार हुसैन नकवी साहब, जो कि मासूमीन फाउंडेशन जो यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रही है, इसका आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास से बड़े स्तर पे काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। तो इन्होंने इस पे अपने किए हुए तमाम इनके सहपाठियों और साथियों द्वारा, युवाओं शक्ति द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये एक पुण्य का काम है, जो आज गरीबों, लाचारों और तमाम तरह के दर्शनार्थी दूर दूर से इस शहर में अपनी ज़रूरतों को लेके आते हैं, उनके लिए ये मासूमीन फाउंडेशन के द्वारा जो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम आज हज़रत अली के जन्म दिवस पर किया जाता है। ये कई सालों से यहाँ पर चलता है और इसमें तमाम तरह के, अभी बताया जैसे कि ताजदार साहब ने, कि तमाम तरह के विभाग और तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के धर्मों के लोग इसमें शिरकत करते हैं। उनका भी उन्होंने शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापन अदा किया है। हम अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ के थ्रू से अब यहाँ पर इसमें तरह तरह के लोग और तमाम तरह की जाति धर्म के लोग भी इसमें शिरकत करते हैं। आइए, हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है यहाँ पर, जिनको मैं बता दूं कि मानवता के प्रति दुनिया में आज सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान की है। जब वो परेशान होता है या किसी उसके ऊपर ऐसी मुसीबत आती है, जब वो दुर्घटनाग्रस्त होता है या किसी भी और तरह से उसके घर में कोई ऐसी ज़रूरत आ गई कि कोई बीमार को एक खून की ज़रूरत है, तो आज के दौर में सबसे महंगा खून ही है, मान लीजिए आप। उसके लिए आप देखिए कि कितनी बड़ी एक मुहिम चला रहे हैं। हमारे बीच जनाब मुस्तकीम साहब हैं, जो कि BDR संस्था द्वारा एक ब्लड बैंक का इनके थ्रू में एक कार्यक्रम रायबरेली शहर में एक कमेटी है इनकी, जो हर तरह के लोगों को इंसानियत के तहत खून मुहैया कराते हैं, यानी ब्लड प्रोवाइड करते हैं। तो आइए हम इनसे भी कहेंगे, ये इस प्रोग्राम में हर साल मेरा ख्याल में हमारे चैनल पे ये पिछले साल भी यहाँ मौजूद थे। तो आइए, मैं चाहूँगा कि इनसे भी कि ये कुछ इस अपने प्रोग्राम पर और अपने आगामी जो ब्लड बैंक द्वारा किए जाते हैं इनके पुण्य का काम, उस पर कुछ रोशनी डालें। हमारे बीच है मुस्तकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हज़रत अली के जन्मदिन पे आज ये प्रोग्राम किया गया है मासूमियत फाउंडेशन की तरफ से, ये काफ़ी अच्छा है। सुपर मार्केट में आयोजित किया जा रहा है, पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। जितने भी शरणार्थी हैं उनके लिए ये काम, पुण्य का काम कर रहे हैं मासूमियत फाउंडेशन। और इसमें आज हमको बुलाया गया, जैसे कि मेरी संस्था है ब्लड डोनर्स एसोसिएशन रायबरेली, उसके बारे में जैसे उन्होंने बताया कि हमारी संस्था ब्लड डोनर्स एसोसिएशन रायबरेली हर ज़रूरतमंदों के लिए उपस्थित है। जिस किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है वो हमें फ़ोन कॉल या किसी के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक से मैसेज करता है, उसको ब्लड उपलब्ध कराना ये हमारी टीम का महत्व है। बिना किसी पैसों के, बिना उससे किसी के, ये सब फ्री है और ये एक पहल है। और मैं आज जितने लोग हैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ब्लड किसी फैक्ट्री में या किसी उसमें नहीं बनाया जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के द्वारा ही डोनेट किया जा सकता है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए सभी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी, सब लोग बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन करें और इंसानियत के लिए काम करें। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मुस्तकीम साहब, जो कि एक ब्लड बैंक चला रहे हैं यहाँ पर और एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं और लोगों को ब्लड मुहैया कराते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और देखिए, हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जनाब जुल्फ़िकार हुसैन नकवी साहब, जो कि मासूमीन फाउंडेशन के इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखिए, अभी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोग्राम मासूमीन फाउंडेशन द्वारा जो प्रसाद का वितरण हो रहा है, इसमें मैंने बताया तरह तरह के धर्म, जाति और फिरके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये मुसलमानों के चौथे खलीफा और शियों के पहले खलीफा इमाम अली, हजरत अली का जन्मदिवस आज यहाँ मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में हमारे बीच जनाब एजाजुल हक साहब, जो कि डिफेंस से रिटायर होकर हमारे बीच इस प्रोग्राम में मासूमीन फाउंडेशन द्वारा प्रसाद वितरण के प्रोग्राम में यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी कुछ अपनी इस प्रोग्राम पर रोशनी डालें। जी, आज के इस प्रोग्राम पे आपका क्या कहना है? कुछ भी जी, ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है और अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी ताकत दी थी और इस्लाम में बड़ी थी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चात भाई भी थे और दामाद भी थे और इन्होंने दीन का बहुत काम किया है।
ये दीन जो है बड़ी मुसीबत से और बड़ी मशक्क़त से हम तक पहुंचा है। और अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली, तुम्हारे कहने सुनने से अगर एक भी आदमी हिदायत में आ गया तो समझो आपकी निजात का जरिया बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे एजाजुल हक साहब जो कि डिफेंस से रिटायर हुए और हमारे बीच इस मासूमीन फाउंडेशन के प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं और अभी रोशनी डाल रहे थे, मौला अली इमाम अली के पूरी जीवनी बता रहे थे। हम इनके तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे चैनल पर अपनी छोटी सी एक बाइट दी है। और अब हमारे बीच जो है, देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे घुमाए, देखें लोग कैसे प्रसाद का यहाँ पर जो है ग्रहण कर रहे हैं। और तमाम धर्म जाति से उठकर ये एक सराहनीय काम जो कि रायबली में सुपरमार्केट में किया जा रहा है। और आज जो पूरे देश में अगर देखा जाए तो कई त्योहारों का एक मिश्रण चल रहा है। देखा जाए तो महाकुंभ आज से स्टार्ट है, मकर संक्रांति का ये पर्व जो कि आज गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस भी आज ही मनाया जा रहा है। और आज मुसलमानों के चौथे खलीफा और शियों के पहले इमाम जनाब हजरत अली साहब का जो जन्म दिवस है आज मनाया जा रहा है, जो कि सऊदी अरब में मक्का मदीना शहर में काबे के अंदर जिनका जन्म हुआ था। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो चारों तरफ दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर मासूमीन फाउंडेशन के और तरह तरह के लोग किस तरह से यहाँ अपने हेल्पिंग हैंड द्वारा यहाँ पर इस समिति का, इस सोसाइटी की मदद कर रहे हैं और काफ़ी आकर अपना हाथ बटा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता AIMIM, और आज जो है हुसैनी सबील का आयोजन जो है मासूमीन फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। और मासूमीन फाउंडेशन जो है इस कार्यक्रम को बहुत ही बृहद रूप में आज रायबरेली के सुपरमार्केट में आयोजित किया है। और 13वां रजब हजरत अली साहब के जन्मदिन के अवसर पर इस सबील का आयोजन खुले तौर पर रायबरेली के क्षेत्रवासियों के लिए किया गया है। बहुत ही जो है मुबारकबाद पेश करता हूं। और मासूमीन फाउंडेशन जो है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पिछले 9 वर्षों से करता हुआ आया है। इसके लिए मैं मासूमीन फाउंडेशन के यहाँ के फाउंडर ताजदार नकवी साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। और इस अवसर पर जो है आपको सभी लोगों को मुबारकबाद के साथ साथ मासूमीन फाउंडेशन के कार्यों को भी मैं बताना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो है बेहतर कार्य किया है, उसको लेकर के इन्होंने जो है लोगों में जागरूकता फैलाई और लोगों तक जो है उसकी अप्रोच को कंप्लीट किया है, उसको पूरा किया है और आगे भी इस चीज़ को जारी रखेंगे। और ताजदार नकवी साहब हमारी पार्टी के जो है जिला सदर भी हैं और बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हमारे बीच में राजेश कुरियल साहब भी आए हुए हैं, इस सबील में जो है शिरकत किए हैं। और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस सबील में आ करके अपने आप को इस मौके पर जोड़ रहे हैं और हजरत अली साहब के जन्मदिन का उल्लास मना करके जो है उनके कार्यों को भी जो है आगे ले जाना चाह रहे हैं। शांति और पैगाम का जो कार्य रहा है हजरत अली साहब का, और हजरत अली साहब के बारे में भी ये है कि वो ऐसे खलीफा रहे हैं जिन्होंने जो है संघर्ष किया और उस संघर्ष की परिणति ये रही है कि आज यहाँ पर हम सभी लोग जो है इस सबील में शामिल हुए हैं। एक बार फिर से मैं मासूमीन फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के बृहद आयोजन किया है और आगे भी अनवरत रूप से जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम राजेश कुरियल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इस नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद का पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूं। और आज जो है 13वां रजब हजरत अली साहब के जन्म दिवस के ये शुभ अवसर पे जो है हुसैनी सबील का जो आयोजन मासूमीन फाउंडेशन की तरफ से जो लगाया गया है, तो इसमें जो है हजरत अली साहब ने जो है एक समाज में
पैगामे इंसानियत का जो उनका विचारधारा को जो उन्होंने बढ़ाया, आज उसी पैगामे इंसानियत के उसमें इस नगर वासियों को जो है मुस्लिम जो है फाउंडेशन की तरफ से आज उनके जन्मदिवस पर, क्योंकि मुस्लिम फाउंडेशन पिछले 9 वर्षों से लगातार जो है कभी शिक्षा के क्षेत्र में, कभी सामाजिक उस पे, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे आपका जो अन्य जो है गरीब वंचित शोषित समाज में पीड़ितों की मदद करने में कहीं ना कहीं उनका योगदान रहता है मुस्लिम फाउंडेशन का। और ये अधिकतर कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लड डोनेशन का भी काम मुस्लिम फाउंडेशन जो है लगातार पिछले 9 सालों से करता चला आ रहा है। मैं मुस्लिम फाउंडेशन के लोगों को, उनकी कमेटी को मैं हजरत साहब के जन्मदिवस पे, हजरत अली साहब के जन्मदिवस पे मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और पूरे नगर वासियों को हजरत अली साहब के जन्मदिवस पे बधाई देता हूं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। मुकेश कुमार है, मैं यहाँ पे अधीक्षण अभियंता विद्युत रायबरेली हूँ। और सैयद मौलाना साहब ने आज इनवाइट किया मासूमीन फाउंडेशन की तरफ से, जो हर साल यहाँ पे गरीबों और जो गरीबों की मदद के लिए जो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस। मैं सैयद अलमदार नकवी, एडवोकेट जर्नलिस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 अगस्त 1976 से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ब्यूरो चीफ दैनिक जनमोर्चा अयोध्या, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेस क्लब, अध्यक्ष नगर सुधार समिति, नेशनल बॉडी मेंबर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, स्पोकमैन लोकतंत्र रक्षक सेनानी संगठन उत्तर प्रदेश, मीडिया प्रभारी, आप सभी उपस्थित लोगों और नागरिकों, जनपद एवं प्रदेश तथा देश के लोगों से मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि आज से 1427 साल पहले सन 598 में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अली इब्न अबी तालिब, पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद का जन्म खुदा के घर काबा शरीफ, जो मक्का सऊदी अरब में मौजूद है, जहाँ सारी दुनिया के मुसलमान हर साल हज के लिए जाते हैं और तकरीबन 80 लाख लोग उसका तवाफ यानी परिक्रमा करते हैं। बिना परिक्रमा किए, बिना काबे के जो है चक्कर काटे किसी का हज कबूल नहीं है। तो दुनिया की ये पहली तारीख है, इसके बाद न कोई नज़ीर मिलती है न है। इसमें मैं एक शेर भी सुनाना चाहूँगा कि इस दौर का इलाज फ़कत जुल्फ़िकार है। एक हमारे हिंदू मित्र शायर ने इसमें जोड़ लगाया कि दीवार द्वार बन गई एक पल में, देखिए स्वागत अली की माँ का बड़ा शानदार है। तो भगवान यानी खुदा की तरफ से वहाँ दीवार को हुक्म हुआ, दीवार शक हुई यानी बीच से कटी और मौलाए कायनात हज़रत अली की मादरे ग्रामी यानी मदर माता उसके अंदर दाखिल हुई, दीवार फिर उसी तरीके से जुड़ गई और उनका जन्म जो मैंने अभी बताया 1427 साल पहले हुआ है, उसी के अंदर उनका जन्म हुआ। लेकिन उनकी आँख तब खुली जब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब उनसे मिलने गए, उनको देखने गए तो नूर से नूर मिल गया। तो तब जो है उनकी आँख खुली, तब उन्होंने देखा तो ये कहा कि मैं इंजील सुनाऊं कि तौरात सुनाऊं कि ज़ुबैर सुनाऊं कि कुरान सुनाऊं, ये उन्होंने उस समय कहा। तो आज दुनिया की तारीख जो है अपने को दोहरा रही है। पूरे समूचे दुनिया में आज मौलाए कायनात हज़रत अली का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम को जोड़ने के लिए, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मासूमीन फाउंडेशन विगत 10 वर्षों से सुपरमार्केट शहर रायबरेली में लंगर, एक सबील, लोगों को जो गरीब गुरबा सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था अपनी ओर से समिति करती है। मैं समिति के जितने पदाधिकारी हैं उनका जो है हार्दिक
जो है धन्यवाद उनको देता हूँ, हार्दिक उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनका नाम भी लेना हमें इसलिए ज़रूरी है। इसमें जो पदाधिकारी हैं सैयद ताजदार नकवी एमटेक जो इस समय जो है अल्लाह में भी जो है हैं, और हमारे जुल्फ़िकार नकवी जो हाई कोर्ट एडवोकेट ये इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा भी तमाम पदाधिकारी हैं जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। सैयद सरफराज हुसैन, जमील अहमद खां उर्फ रज्जन, अजीत पटेल, सिद्धार्थ गौतम, गुरु प्रसाद तिवारी और राहुल कुशवाहा, आलोक कुशवाहा, खुर्शीद आलम और इस तरह के दर्जनों कार्यकर्ता हैं जो इसमें लगे हुए हैं, पूरे तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। मैं अंत में फिर सभी अपने पदाधिकारियों का और ये संस्था के जो है सारे लोगों का शुभकामना देकर उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा और दुआ करना चाहूँगा कि इसी तरीके से ये लोग बढ़ते रहें। फाउंडेशन की बस एक बात बताना ज़रूरी है, ये फाउंडेशन गरीबों की खिदमत के लिए, बेवाओं की खिदमत के लिए, यतीमों की खिदमत के लिए, कोई बेसहारा अगर है तो उसको शिक्षा देने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, कोई अविवाहित है तो उसकी शादी करने के लिए अपने पास से ये लोग पैसा लगाते हैं। तो इसी इसमें लगाते हैं। सारी दुनिया के लोग इससे जुड़े हुए हैं। आज का आप जानते हैं जो ज़माना है, ऑनलाइन सारा सिस्टम वो देख रहे हैं, उसको हमारा नष्ट हो रहा है और वो भी इसमें सहायता करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अंत में मैं जितने यहाँ आए हुए लोग हैं, हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब जो यहाँ पधारे हैं, मुकेश कुमार साहब, मैं इनका भी आभारी हूँ। हमारे पवन साहब जो यहाँ आए हैं इनका भी आभारी हूँ। प्रत्याशी का नाम क्या है? राजेश कुरील साहब जो आए इनका भी मैं आभारी हूँ। और मौलाना शहवार काजमी साहब मुजफ्फरनगर के हैं, अभी इमाम जुमा है, वो भी आने वाले हैं। और यहाँ पर बिरादरी के जो 100 से ज़्यादा लोग अब तक आ चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। उनको भी मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। इंट्रोडक्शन पहले इमाम जुमा जी, यहाँ पे एक जो सबील लगाई गई है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, इसका पीछे जो रीज़न है वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत की तारीख़ के मौके पर उनकी बर्थडे है और उनकी विलादत का दिन है। तो ये जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर ये हमने देखा कि हमारे अलमदार साहब नकवी एडवोकेट जो तकरीबन 10 साल से ये काम अंजाम देते चले आ रहे हैं, ये फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ एक स्टॉल लगाते हैं, कॉफ़ी वगैरह है और इसके अलावा और खाने की दीगर अशिया हैं जो हज़रत अली की विलादत के मौके पर ही और उनके जन्म दिवस के ऊपर ही अपनी प्रसन्नता और अपनी खुशी का इसके ज़रिए से इजहार करते हैं। चूँकि हज़रत अली जो है वो गरीबों के हमदर्द थे और परेशान हाल इंसानों की परेशानियों में हमेशा वो पेश रहे हैं और रात के अंधेरे में उठ के वो लोगों की सहायता के लिए निकल जाते थे, मदद करते थे और गरीबों के घर पर जाके खाना, रोटी और कपड़ा पहुंचाया करते थे। लिहाजा ये उनकी सीरत के ऊपर एक अमल है कि जहाँ तक हो सकता है उनके जन्म दिवस के ऊपर इस शुभ अवसर पर गरीबों को कुछ खिलाया जाए, उनको पिलाया जाए, तो उसी के एतबार से इस सबील को लगाया गया है। और ये मुसलसल कोई पहले साल नहीं है बल्कि 10 साल से ये काम अंजाम देते चले आ रहे हैं। अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे और हर एक अली को मानने वाले को ये तौफीक दे कि वो इस शुभ अवसर पर और इस सआदत से भरे हुए दिन को मद्देनज़र रखते हुए ये एहतमाम करें कि जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाए, भूखों को खाना खिलाए और गरीबों में ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। चूँकि अली उस दानी का नाम है कि जिसने अपना सब कुछ कुर्बान किया है लोगों के लिए और अपने लिए उसने कुछ भी बचा के नहीं रखा है। लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनके इस अम्र का कि जो इन्होंने कायम किया हुआ है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा। वालेकुम अस्सलाम।